नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग डी ब्रॉगली से संबंधित जेई के 2 क्वेश्चंस करेंगे। डी ब्रॉगली वेवलेंथ के कॉन्सेप्ट से, जो पिछला भी हम लोगों ने पढ़ा ना कि डी ब्रॉगली के नियम के अनुसार किसी भी गतिमान कण के साथ जो तरंग एसोसिएटेड होता है उसकी वैल्यू होती है h/p, जहाँ h प्लैंक का नियतांक है यानी प्लैंक कांस्टेंट है, जबकि p मोमेंटम है, पार्टिकल का मोमेंटम है। ठीक है, तो हम लोग उससे रिलेटेड एक जेई का क्वेश्चन देखते हैं। 2019 का क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। टू पार्टिकल्स मूव एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। राइट एंगल मतलब एक दूसरे के साथ समकोण पर। ठीक है, देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ्स आर λ1 एंड λ2। उनका डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना है? λ1 और λ2। द पार्टिकल्स सफर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। आपको पता है इन इलास्टिक कोलिजन यानी कि पूर्णतः अप्रत्यास्थ इन इलास्टिक कोलिजन मतलब अप्रत्यास्थ टक्कर, संघट्ट। अप्रत्यास्थ संघट्ट की क्या खासियत होती है? परफेक्ट इन इलास्टिक का क्या खासियत होता है? इसका जो ई होता है, ई मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वो कितना होता है? 0 होता है। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की वैल्यू डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की वैल्यू इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा? 0 होगा। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 होने का मतलब कि अलग नहीं होंगे पार्टिकल। अगर 2 पार्टिकल ऐसे आ रहे हैं और आपस में कोलाइड कर रहे हैं, क्योंकि 90 डिग्री पे हैं एक दूसरे के, तो ये दोनों मिलके कोलाइड करके इकट्ठे हो जाएंगे। क्योंकि अब ये दोनों अलग नहीं होंगे, आए तो अलग अलग थे लेकिन जाएंगे किसी एक ही डायरेक्शन में। तो सवाल है कि किस डायरेक्शन में जाएंगे और उनकी वेलोसिटी क्या होगी। तो देखिए, अब क्वेश्चन और देखिए, द पार्टिकल सफर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ लैम्डा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा ऑफ द फाइनल पार्टिकल इज गिवन बाय। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ तो हम लोग जानते हैं h/p से निकल जाएगा, जहाँ p की वैल्यू m/v होती है। तो अगर हमें v पता चल जाए तो काम चल जाएगा। ठीक है, अब v कैसे पता चलेगा यानी p कैसे पता चलेगा? तो देखिए, हम लोग जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार फाइनल मोमेंटम बराबर होना चाहिए इनिशियल मोमेंटम के। ठीक, अब एक पार्टिकल इधर से आ रहा है जिसका कुछ मोमेंटम है, एक पार्टिकल इधर से आ रहा है जिसका कुछ मोमेंटम है। ठीक, इसका मोमेंटम मान लेते हैं p और p1 और इसका मोमेंटम मान लेते हैं p2। तो p1 और p2 इस तरफ से जा रहे हैं, एक इधर से आ रहा है एक इधर से। इनका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? तो इनका रिजल्टेंट निकलेगा वेक्टर एडिशन के थ्रू। वेक्टर एडिशन के थ्रू निकालेंगे तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा? p1 का स्क्वायर प्लस p2 का स्क्वायर पूरे का रूट। ठीक है, तो जो फाइनल मोमेंटम होगा वो होगा √p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर। यानी अगर हम इधर स्क्वायर कर दें तो फाइनल मोमेंटम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p1 का स्क्वायर प्लस p2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे? क्योंकि डी ब्रॉगली वेवलेंथ का इक्वेशन होता है h/p, तो p का इक्वेशन हुआ h/λ। फाइनल पार्टिकल का मोमेंटम यानी h/λ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h/λ1 का होल स्क्वायर प्लस h/λ2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? अब h स्क्वायर पूरे इक्वेशन से काट दिए तो 1/λ स्क्वायर इज इक्वल टू 1/λ1 का स्क्वायर प्लस 1/λ2 का स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। 1/λ स्क्वायर इज इक्वल टू 1/λ1 स्क्वायर प्लस 1/λ2 स्क्वायर। तो देखिए ऑप्शंस, लैम्डा इक्वल टू √λ1 λ2 नहीं है, लैम्डा इक्वल टू λ1 प्लस λ2/2 नहीं है, 2/λ 1/λ प्लस ये भी नहीं है, ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक न्यूक्लियस ए विथ ए फाइनाइट डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा ए की वैल्यू कितनी हो गई? h/ मोमेंटम ऑफ ए। मोमेंटम ऑफ ए इसका मतलब मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए। ठीक है,
अंडरगोज फिजन इनटू 2 न्यूक्लियाई बी एंड सी, यानी एक है ए जो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, बी और सी में, ठीक है। कह रहा है कि बी फ्लाइज इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ ए, बी की जो डायरेक्शन है, बी की जो डायरेक्शन है वो ए के ही डायरेक्शन में है, यानी ए अगर मान लीजिए इस तरफ जा रहा था तो बी भी इसी तरफ जा रहा था, ठीक है। मतलब कोलिजन, मतलब जब एक्सप्लोजन हुआ उसके बाद, वाइल सी फ्लाइज इन द अपोजिट डायरेक्शन, सी की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, अपोजिट डायरेक्शन हो गया, ठीक है। वाइल सी फ्लाइज इन द अपोजिट डायरेक्शन विथ ए वेलोसिटी इक्वल टू हाफ ऑफ दैट ऑफ बी, यानी सी की वेलोसिटी बी की वेलोसिटी के आधी, यानी अगर v का हम v मान लेते हैं तो c का कितना हो गया, b/2 हो गया, ठीक है। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ लेमडा बी एंड लेमडा सी, यानी ए और बी और सी का डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए ए का डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला h/mba, ठीक। अब mba पता नहीं है तो मान लेते हैं ए का मास है ए का मास है m और v का मास है v की वैल्यू है va की वैल्यू है va, तो लेमडा ए की वैल्यू कितनी हुई, h/mba, ठीक। हमारे पास कोई और कॉन्सेप्ट नहीं है तो यहाँ कोलिजन हो रहा है, अगर कोलिजन हो रहा है तो संवेग संरक्षण का कॉन्सेप्ट तो लगा ही सकते हैं, यानी मोमेंटम ऑफ ए इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बी प्लस मोमेंटम ऑफ सी, ठीक है। एम वी ए इज इक्वल टू मास ऑफ बी को एम मान लेते हैं, ठीक। मास ऑफ बी को क्या मान लेते हैं, एम मान लेते हैं, और मास ऑफ वी बी, वेलोसिटी ऑफ बी को बी मान लेते हैं, ठीक है। अब दोनों जो टूटे हैं वो क्या टूटे हैं, इक्वल मास में टूटे, यानी अगर ए का मास एम है तो बी का मास कितना होगा, m/2 होगा, और वेलोसिटी भी हो गई, प्लस मास ऑफ सी की वैल्यू भी m/2 होगी, और सी की वेलोसिटी कितनी होगी, b/2, क्योंकि b का आधा होना है तो b/2, और इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन में अंतर है, ये इस तरफ जा रहा तो b इस तरफ जा रहा तो माइनस लगा दिया, ठीक है। तो हमारा MVA की वैल्यू आ गई MB/2 माइनस MB/4, जिसको हम लिख सकते हैं MB/4, ठीक है। तो हमारे पास VA की वैल्यू आ गई, VA आ गया कितना, VA आ गया B/4। अगर VA B/4 आ गया तो लेमडा ए की वैल्यू कितनी होगी, लेमडा ए की वैल्यू होगी h/m v/4, यानी 4h/mb लेमडा ए, ठीक है। अब आते हैं लेमडा बी पे, तो लेमडा बी की वैल्यू कितनी आएगी, h/ मास ऑफ बी यानी m/2 और वेलोसिटी ऑफ बी यानी v, तो 2 पर चला गया, 2h/mb। 4h/mb की वैल्यू कितनी है, लेमडा ए, यानी कि 2 इंटू 4h/mb, तो हमारे पास 4 हमारे पास एक्स्ट्रा है तो 4 नीचे भी लाना पड़ेगा, 4 नीचे भी लाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो गया, 4h/mb को हम लिख सकते हैं लेमडा ए, और इसको काट के लिख सकते हैं /2, यानी लेमडा a/2, ठीक है। लेमडा a/2 आ गया। और लेमडा सी की वैल्यू, तो लेमडा सी की वैल्यू कितनी है, h/ मास ऑफ सी m/b, और वेलोसिटी ऑफ सी b का आधा यानी v/2, तो ये कितना हो गया 4h/mb, खुद 4h/mb का मतलब लेमडा ए, तो इसकी वैल्यू कितनी है, लेमडा ए, यानी लेमडा सी की वैल्यू लेमडा ए के इक्वल और लेमडा बी की वैल्यू लेमडा ए का हाफ, तो लेमडा बी की वैल्यू लेमडा ए का हाफ और लेमडा सी की वैल्यू लेमडा ए के इक्वल, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ, सी, ठीक है। थैंक यू।